हेडलाइन चैनल पर आप सबका स्वागत है। यहाँ हम समसामयिक मामलों और ऐसे ही कुछ कह सकते हैं जटिल विषयों पर गहरी नजर डालते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें आसानी से समझा जा सके। मैं हूँ शशि और मैं हूँ किरण। तो आज हम भारत के दो सबसे बड़े जुनून क्रिकेट और बॉलीवुड, इनके इर्द गिर्द जो दुनिया बुनी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन तो नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और काफी हद तक हमारी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों ताकतवर क्षेत्रों में से कौन असल में भारत के दिल, दिमाग और शायद जेब पर ज्यादा गहरा असर डालता है। ये दिलचस्प सवाल है। क्या वो क्रिकेट के मैदान का वो अप्रत्याशित रोमांच है जहां हर गेंद के साथ धड़कनें बदलती हैं, या फिर सिनेमा के पर्दे का वो जादू जो दशकों तक याद रहता है? हाँ, आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो चलिए शुरुआत क्रिकेट से करते हैं। ये जुमला तो हम सबने सुना ही है कि भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक धर्म है। हाँ, सुना तो है। ये बात कितनी सच है और इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, ये सिर्फ कहावत नहीं है, कई सारे स्रोत भी यही कहते हैं। क्रिकेट वाकई में एक खेल से बहुत ज्यादा है, एक पूरी जीवन शैली बन चुका है। अच्छा? हाँ, आप देखिए ना, जब कोई बड़ा मैच होता है, खासकर जब इंडिया खेल रही हो, तो देश का माहौल ही एकदम बदल जाता है। हाँ, वो तो है। ऑफिसों में काम धीमा पड़ जाता है, सड़कों पर सन्नाटा सा, और घरों में टीवी के सामने सब जमा हो जाते हैं, है ना? ये एक सामूहिक अनुभव है, त्योहार जैसा। और सिर्फ त्योहार नहीं, मुझे लगता है ये जोड़ने का भी काम करता है, खासकर वो भारत पाकिस्तान वाले मैच। ओह हाँ, बिल्कुल। ऐसे मौकों पर तो क्रिकेट जैसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन जाता है। वो जो फीलिंग है ना कि हमारी टीम जीती मतलब हम जीत गए, हाँ हाँ, वो एक बहुत पावरफुल सामूहिक पहचान बनाती है। सारे मतभेद जैसे भूल जाते हैं लोग। ये भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत है, और शायद इसीलिए क्रिकेट हमें इतने सारे प्रेरणा स्रोत भी देता है। जैसे विराट कोहली, धोनी, या उनसे भी पहले सचिन तेंदुलकर। ये सिर्फ कामयाब खिलाड़ी नहीं है, ये करोड़ों युवाओं के लिए आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं। उनकी वो जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचने की कहानियां, उनकी मेहनत, उनका अनुशासन, ये चीजें लोगों को सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, बल्कि ये विश्वास भी दिलाती हैं कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है। और अभी जो भावनात्मक पूंजी है, ये सिर्फ दिलों तक नहीं रही है ना, ये बाजार में भी दिख रही है। हाँ बिल्कुल। हाल की एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, 2024 की ब्रांड एंडोर्सर रिपोर्ट। उसमें तो बड़ा दिलचस्प ट्रेंड दिखा। क्या? रिपोर्ट कहती है कि ब्रांड की विश्वसनीयता और लोकप्रियता के मामले में विराट कोहली, धोनी, तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड के बड़े सितारों से भी आगे निकल गए हैं। ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो शायद ऐसा नहीं था। हाँ बिल्कुल। उसी रिपोर्ट में ये भी था शायद कि टॉप 10 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में पहले 3 पायदान पर क्रिकेटर्स ही हैं। हाँ, यही बात है। तो ये क्या दिखाता है? शायद ये कि आज के दौर में ब्रांड्स के लिए क्रिकेटर्स ज्यादा भरोसेमंद चेहरे बन गए हैं। हो सकता है शायद इसका संबंध उनके प्रदर्शन की पारदर्शिता से हो, या उस जमीनी जुड़ाव से जो लोग महसूस करते हैं। हो सकता है उनका प्रदर्शन सबके सामने है, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, है ना? ये एक अहम नुक्ता है। और क्रिकेट का एक और पहलू है जो शायद इसे बॉलीवुड से थोड़ा अलग करता है, वो है प्रतिभा को खोजना और उसे निखारने का एक सिस्टम। हाँ, ये बात भी कुछ स्रोतों में आई है। ऐसा लगता है कि क्रिकेट में कम से कम बाहर से देखने पर एक सिस्टम है जो छोटे शहरों, गांवों से भी टैलेंट पहचानता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, मौके देता है। कई बार आर्थिक मदद भी। हाँ, आर्थिक मदद भी। देश के लिए खेलना तो खैर एक बहुत बड़ा सम्मान माना ही जाता है। इसे कुछ हद तक सबका साथ सबका विकास का एक स्पोर्ट्स वर्जन कह सकते हैं, जहां आपकी पृष्ठभूमि, आपका खानदान उतना मायने नहीं रखता जितनी आपकी प्रतिभा और मेहनत। हाँ, मतलब आदर्श स्थिति में तो यही होना चाहिए। बेशक ये सिस्टम भी परफेक्ट नहीं होगा, अपनी चुनौतियां होंगी, लेकिन एक ढांचा तो दिखता है, और खेल भावना के उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे वो सचिन तेंदुलकर वाला किस्सा कि उन्होंने कप्तानी के लिए धोनी का नाम आगे बढ़ाया था। हाँ, सही कहा। ये दिखाता है कि यहाँ सिर्फ व्यक्तिगत चमक दमक नहीं, टीम और खेल के भविष्य की भी सोच है, या कम से कम होनी चाहिए। तो ये था क्रिकेट का पक्ष, भावनाओं का समंदर, एकता का मंच, प्रेरणा और हाल में बढ़ती ब्रांड पावर। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, बॉलीवुड। हाँ, जहां ग्लैमर है, जादू है और शायद ज्यादा स्थायी प्रभाव है। क्या ऐसा कह सकते हैं?
बॉलीवुड का असर शायद क्रिकेट जितना मतलब एकदम से दिखने वाला या विस्फोटक ना हो, लेकिन ये हमारी जिंदगी में कहीं ज्यादा गहराई तक और शायद ज्यादा चुपचाप उतरा हुआ है। कैसे? इसका प्रभाव हमारे कपड़ों से लेकर हमारी भाषा तक, हमारे रिश्तों, हमारे सामाजिक नजरिए तक फैला है। फैशन की बात ले लीजिए। हाँ, वो तो है। दशकों से बॉलीवुड ट्रेंड सेट करता आया है। सोचिए, मुगले आजम का अनारकली सूट, हाँ हाँ। साधना का हेयर स्टाइल, या फिर कुछ कुछ होता है कि वो ब्रांडेड कपड़े। सिनेमा ने हमेशा हमारे पहनावे को दिशा दी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और सिर्फ पहनावा ही क्यों, फिल्मों में किरदारों का वो चलने फिरने का अंदाज, बात करने का तरीका, तकिया कलाम, हाँ बिल्कुल। ये सब अनजाने में ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले सिनेमा समाज का आईना होता था, लेकिन अब लगता है जैसे समाज ही सिनेमा का आईना बनने की कोशिश कर रहा है। लोग फिल्मों से देखकर सीखते हैं कि कैसे दिखना है, कैसे बर्ताव करना है। और ये असर सिर्फ बाहरी चीजों तक नहीं है। बॉलीवुड सामाजिक मान्यताओं, रिश्तों की हमारी समझ, इनको भी तो बदलता रहा है। हाँ, जैसे शादी को ही लें, अरेंज्ड मैरिज बनाम लव मैरिज की बहस या लिव इन रिलेशनशिप जैसी नई अवधारणाओं को समाज में थोड़ी जगह दिलाना, फिल्मों ने इन पर बातचीत शुरू करने में और नजरिए बदलने में भूमिका निभाई है। हाँ, ये तो है। पारिवारिक रिश्तों के बदलते समीकरणों में भी सिनेमा का असर दिखता है। और भाषा का मुद्दा भी है। हाँ, इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्में वो दिखाती हैं कि कैसे हमारे समाज में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं, स्टेटस सिंबल है। हाँ, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अंग्रेजी न बोल पाने वाले को कम आंकने की जो प्रवृत्ति है, फिल्में कई बार उसे दर्शाती हैं या शायद अनजाने में बढ़ावा भी देती हैं। संगीत और नृत्य में भी बॉलीवुड का गहरा असर है। आजकल बॉलीवुड म्यूजिक में वेस्टर्न पॉप, रैप का बढ़ता प्रभाव, डांस स्टाइल में हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी का आना, हाँ, ये सब दिखाता है कि कैसे बॉलीवुड ग्लोबल कल्चरल ट्रेंड्स को भारतीय दर्शकों तक लाता है और उन्हें पॉपुलर बनाता है। लेकिन बॉलीवुड की एक और बड़ी ताकत है जिसका जिक्र अक्सर होता है, वो है उसकी कहानियों और किरदारों की स्थायी अपील। बिल्कुल। क्रिकेट का मैच तो खत्म, गुजरा हुआ कल बन गया, रिकॉर्ड बुक्स का हिस्सा। जी। लेकिन एक अच्छी फिल्म, एक यादगार किरदार या एक डायलॉग, हाँ, एक मशहूर डायलॉग, वो सालों दशकों तक लोगों की जुबान पर रहता है। डीडीएलजे का राज हो या शोले का गब्बर। हाँ, बिल्कुल। ये किरदार सिर्फ फिल्मी किरदार नहीं रहते, हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। इसी स्थायित्व का जिक्र विज्ञापन जगत के संदर्भ में भी होता था, खासकर पुराने विश्लेषणों में। हाँ, पहले ये माना जाता था कि फिल्मी सितारों की पहचान और अपील ज्यादा टिकाऊ होती है। उनका फैन बेस अक्सर क्रिकेटरों से ज्यादा डाइवर्स और व्यापक होता है। एक पुरानी रिपोर्ट में इरफान पठान और सैफ अली खान का उदाहरण था। हाँ, मुझे याद है कि कैसे पठान की फॉर्म गिरी तो उनके विज्ञापन कम हो गए, लेकिन सैफ की फिल्म फ्लॉप होने पर भी उनकी ब्रांड वैल्यू पर शायद उतना फर्क नहीं पड़ा। हालांकि जैसा हमने पहले बात की, हालिया ब्रांड रिपोर्ट इस पुरानी धारणा को अब थोड़ी चुनौती दे रही है। हाँ, वो तो है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो साफ है कि दोनों के प्रभाव के अपने अपने दायरे हैं, अपनी अपनी ताकतें हैं। लेकिन क्या ये हमेशा शांति से साथ साथ चलते हैं या इनमें टकराव भी है? टकराव तो है और आलोचनाएं भी कम नहीं है। खासकर बॉलीवुड के सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर, है ना? हाँ, ये एक बहुत ही पेचीदा और बहस वाला मुद्दा है। एक तरफ पुरानी हिंदी फिल्में हैं जिन्हें अक्सर भारतीय मूल्यों, पारिवारिक संबंधों को बढ़ावा देने का क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज की कई फिल्मों पर ये आरोप लगते हैं कि वो पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रही हैं। जैसे नग्नता, जरूरत से ज्यादा हिंसा, शराब और नशे के सेवन को सामान्य दिखाना या कूल दिखाना, और इस चक्कर में कहीं न कहीं भारतीय परंपराओं और मूल्यों को कमजोर कर रही हैं। ये चिंताएं सिर्फ नैतिक नहीं है, सामाजिक प्रभाव को लेकर भी हैं। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि फिल्मों में अपराध करने के नए तरीके दिखाना या शराब धूम्रपान को स्टाइल स्टेटमेंट बनाना, इसका युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है। हाँ, वो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और असल जिंदगी की सच्चाइयों में फर्क शायद ना कर पाएं। और सामाजिक मुद्दों के चित्रण को लेकर भी बॉलीवुड अक्सर सवालों के घेरे में रहा है। बिल्कुल। जैसे LGBTQ+ समुदाय का चित्रण लंबे समय तक या तो मजाक उड़ाने वाला रहा या असंवेदनशील। हाँ, हालांकि अब कुछ बदलाव दिख रहे हैं। हाँ, कुछ सकारात्मक पहल हुई हैं, लेकिन अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है। इसी तरह महिलाओं को कहानी में सिर्फ शो पीस की तरह इस्तेमाल करना या उन्हें स्टीरियोटाइप भूमिकाओं में दिखाना, इसकी आलोचना भी होती रही है।
और फिर आता है वो अवसरों वाला सवाल, जहां क्रिकेट और बॉलीवुड में एक बड़ा अंतर दिखता है। हाँ, नेपोटिज्म। बिल्कुल। जैसा हमने पहले कहा, क्रिकेट में प्रतिभा खोज का एक ढांचा है, चाहे वो कितना भी अधूरा क्यों ना हो। वहीं बॉलीवुड पर भाई भतीजावाद के आरोप बहुत पुराने और गहरे हैं। बाहरी पृष्ठभूमि से आने वालों को मौके ना मिलना या जरूरी सपोर्ट ना मिलना, ये शिकायतें आम हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दुखद निधन के बाद ये बहस और तेज हो गई थी। हाँ, वो तो था। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अपनी अगली पीढ़ी के कलाकारों को तैयार करने में उतना निवेश या उतनी संजीदगी नहीं दिखाती जितना शायद क्रिकेट जगत दिखाता है। कनेक्शन, जान पहचान ज्यादा मायने रखती है। ऐसा लगता है, जबकि क्रिकेट में कम से कम थ्योरी में प्रदर्शन ही आखिरी पैमाना है। ये एक बुनियादी फर्क है कि टैलेंट को कैसे पहचाना और पोषित किया जाता है। इसी से जुड़ी एक और धारणा है, भरोसे और विश्वसनीयता की। कुछ विश्लेषण कहते हैं कि लोगों को क्रिकेट में एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी या देश के प्रति कर्तव्य का भाव ज्यादा महसूस होता है। खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, उनकी जीत हार सीधी राष्ट्रीय भावना से जुड़ती है। जबकि बॉलीवुड ज्यादा शो बिजनेस लगता है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ स्क्रिप्टेड है, कंट्रोल्ड है। हाँ, कुछ ऐसा ही। क्रिकेट का असली रोमांच ही उसकी अनिश्चितता में है। आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। ये अनिश्चितता दर्शकों को बांधे रखती है, जबकि बॉलीवुड की फिल्में चाहे कितनी भी अच्छी हों, एक तय कहानी और अंत के साथ आती हैं। ये नियंत्रण शायद क्रिएटिविटी के लिए जरूरी हो, लेकिन जब भरोसे की बात आती है तो शायद क्रिकेट का पल्ला भारी लगता है, क्योंकि वहां नतीजा मैदान पर तय होता है, स्क्रिप्ट राइटर की टेबल पर नहीं। अच्छा, तो हमने क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों के मजबूत और कमजोर पहलू देखे, उनके असर के अलग अलग क्षेत्रों को समझा। तो क्या निष्कर्ष निकालें? ऐसा लग रहा है कि किसी एक को साफ विजेता बताना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, शायद गलत भी होगा। ये कोई सीधी दौड़ नहीं है कि एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। दोनों का प्रभाव अलग अलग लेवल पर ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम आज के माहौल को देखें तो क्रिकेट राष्ट्रीय भावना जगाने, लोगों को जोड़ने और तात्कालिक ब्रांड भरोसे के मामले में शायद बॉलीवुड से आगे निकलता दिख रहा है, जैसा कि वो रिपोर्टें भी बता रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड का असर ज्यादा स्थायी है और हमारी जिंदगी के ताने बाने में ज्यादा गहराई तक बुना हुआ लगता है। हाँ, हमारा पहनावा, बोलचाल, रिश्तों को लेकर सोच, सामाजिक व्यवहार, इन सब पर बॉलीवुड का असर दशकों से है और शायद ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है, भले ही उस असर की दिशा और क्वालिटी पर बहस होती रहे। ये शायद परफॉर्मेंस बनाम प्रेजेंटेशन की भी लड़ाई है। ये दिलचस्प बात है। कह सकते हैं क्रिकेट में खिलाड़ी की कीमत उसके हालिया प्रदर्शन, उसकी फॉर्म पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। एक खराब सीजन ब्रांड वैल्यू गिरा सकता है, जबकि बॉलीवुड में एक बार स्टारडम मिल जाए तो उसकी चमक ज्यादा देर तक कायम रह सकती है। एक हिट फिल्म किसी सितारे को कई साल तक रेलेवेंट रख सकती है, भले ही अगली कुछ फिल्में ना चलें। तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या ये ट्रेंड्स हमें आधुनिक भारत की बदलती प्राथमिकताओं के बारे में कुछ बता रहे हैं? क्या हम प्रदर्शन, राष्ट्रीय गौरव, जमीनी हकीकत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसा क्रिकेट की बढ़ती ब्रांड वैल्यू से लगता है? या फिर जीवन शैली, ग्लैमर, मनोरंजन की स्थायी ताकत हमारे लिए आज भी ज्यादा मायने रखती है, जैसा बॉलीवुड के गहरे असर से जाहिर होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हो सकता है दोनों बातें सच हों। भारत एक जटिल देश है, हमारी पसंद भी उतनी ही जटिल है। हम शायद दोनों चाहते हैं, मैदान पर जीत का रोमांच भी और पर्दे पर सपनों की दुनिया का जादू भी। तो संक्षेप में कहें तो क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों ही भारतीय मानस पर अपने अपने शक्तिशाली तरीकों से राज करते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये वो आईने हैं जिनमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, और ये वो औजार भी हैं जिनसे हमारी पहचान गढ़ी जाती है। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट तात्कालिक जुनून, एकता की भावना और भरोसे के खेल में आगे हैं, खासकर हाल के ब्रांड ट्रेंड्स को देखें तो। वहीं बॉलीवुड फैशन, जीवन शैली, रिश्तों की परिभाषा और सामाजिक चलन का आकार देने में लंबे समय से एक बड़ी शक्ति रहा है। उसकी कहानियों की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। दोनों की अपनी अनूठी खूबियां हैं और दोनों ही गंभीर सवालों और आलोचनाओं के घेरे में भी हैं, चाहे वो क्रिकेट में पारदर्शिता के मुद्दे हों या बॉलीवुड में नेपोटिज्म, कंटेंट की क्वालिटी और सांस्कृतिक प्रभाव के सवाल। लेकिन ये तय है कि ये दोनों आधुनिक भारतीय पहचान और समाज के ऐसे अटूट हिस्से बन चुके हैं जिन्हें आप अलग करके नहीं देख सकते। तो इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? सुनने वालों से हम पूछना चाहेंगे, क्रिकेट और बॉलीवुड के इस दिलचस्प द्वंद्व में आप किसे ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं और क्यों? हाँ,
आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और आप भविष्य में किन विषयों पर ऐसी गहरी बातचीत सुनना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जाते जाते एक सवाल आपके मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह क्रिकेट और सिनेमा हमारी पहचान, हमारी आकांक्षाओं और हमारी संस्कृति को लगातार नया रूप दे रहे हैं, इन दोनों ताकतों के बीच का ये मौजूदा संतुलन, या कहें कि ये खींचतान, आज के बदलते हुए भारत के मूल्यों, उसकी प्राथमिकताओं और उसके भविष्य की दिशा के बारे में क्या संकेत देती है? सोचिएगा जरूर।